एक युवा महिला रोजा सामान लेकर गांव गई। बुजुर्ग महिला हर्ता ने स्वागत किया और यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि वह कैसे आई और रोजा ने बताया कि वह पैदल आई। हर्ता ने रोजा की मां के लिए संवेदना जताई। जब वह उसके बैग्स में मदद करने वाली थी, रोजा अचानक गिर पड़ी। हर्ता हैरान होकर उसे घर ले गई। अंदर उसने उसे जमने में मदद की और अलमारी में जगह बनाई। वहां जो कपड़े थे वे ग्रेगर के थे। रोजा ने हर्ता से पूछा, क्या ग्रेगर ने कभी लिखा? हर्टा ने नहीं बताया और वही सवाल किया। रोजा ने कहा, उसने 1 महीने पहले लिखा था कि वह अब सुरक्षित है। हर्टा फिर कमरे से बाहर गई ताकि रोजा आराम कर सके। रात के खाने में हर्टा ने बताया कि रेडियो ने कहा कि अगर सब मेहनत करें तो जर्मनी जीत जाएगा, लेकिन उनके पति जोसेफ को संदेह था। फिर भी हर्टा ने जोर दिया कि उनका बेटा ग्रेगोर, जो युद्ध में लड़ रहा था, जल्द लौटेगा। रोसा ने पूछा कि उन्होंने जंगल को क्यों घेरा। जोसेफ ने कहा कि यह अब हिटलर का मुख्यालय है। रोजा को लगा कि हिटलर बर्लिन में था। ससुराल वालों ने बताया कि हिटलर 2 साल पहले वहां गया था। फिर हेरेटा ने रोसा से कहा कि उसे काम खोजना चाहिए। रोसा ने कहा कि वह हमेशा काम करती रही है, लेकिन हेरेटा ने याद दिलाया कि वहां सचिव की जरूरत नहीं है। बाद में जब रोजा सोने जा रही थी, उसने अपने पति ग्रेगर की तस्वीर देखी और उनसे दिलासा पाने के लिए बात की। अगले सुबह हर्टा ने दरवाजे पर दस्तक दी और बताया कि सैनिक उनके घर आ रहे हैं। शुरुआत में रोजा को लगा कि वे ग्रेगर की खबर लाए हैं, लेकिन हर्टा ने उसे ऐसा न बोलने को कहा। फिर वह बाहर गई और दरवाजे पर खड़े अधिकारी से मिली। अभिवादन के बाद उसने उसे एक कार में बिठाया जो इंतजार कर रही थी। अंदर अन्य महिलाएं थीं। ट्रक से उतरने पर सैनिकों ने उसे और ट्रक में अन्य लोगों को एक कमरे में ले जाया। एक सैनिक ने उन्हें बुलाया और कमरे में ले गया। तलाशी के बाद उनके रक्त का नमूना लिया गया। फिर उन्हें भोजन कक्ष में ले जाकर विभिन्न प्रकार के भोजन दिए गए। महिलाएं खाने के लिए मेज पर बैठ गईं। जब एक महिला ने पूछा कि क्या वह दूसरी प्लेट से खा सकती है, तो उसे कहा गया कि वह सिर्फ अपनी प्लेट से खा सकती है। उन्हें जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह देखने के लिए 1 घंटे इंतजार करना था कि खाना जहरीला है या नहीं। शेफ हिटलर का निजी शेफ था, लेकिन खाने में छेड़छाड़ के डर से किसी पर भरोसा नहीं करता था। इसीलिए इन महिलाओं को पहले खाने के लिए कहा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खाना सुरक्षित है। यह सुनकर महिलाएं चौंक गईं और रोने लगीं। कहने लगीं कि वे मरना नहीं चाहती। शेफ ने उन्हें बताया कि अगर कुछ होता है तो डॉक्टर उन्हें देखने आएगा, लेकिन उनका डर कम नहीं हुआ। 1 घंटे बाद शेफ यह देखने आया कि महिलाएं ठीक हैं या नहीं। जब उसने देखा कि वे ठीक हैं, तो उसने हिटलर को खाना परोसना शुरू किया। फिर उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। घर आकर रोजा ने ससुराल वालों को नौकरी के बारे में बताया। उसे यह काम रोज दोपहर और रात के खाने पर करना था। उनके ससुर जोसेफ इसके खिलाफ थे और उन्होंने सुझाव दिया कि वह गायब हो जाए, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। फिर भी रोसा अगले दिन काम पर लौट आई। अन्य महिलाएं भी थीं। उन्हें बैठने को कहा गया। शेफ ने बताया कि उन्होंने खाने में एक खास सामग्री डाली है। एक ने पूछा, खाने में जहर की कितनी संभावना है? शेफ ने कहा, जितनी जर्मनी के युद्ध हारने की। फिर शेफ लौटे और देखा कि सभी महिलाएं ठीक थीं। बाद में रोजा अकेले झूले पर बैठी। एक महिला आई और पूछा, क्या वह ग्रेगर की पत्नी है? उसकी दोस्त हाइक के पति ग्रेगर को जानती थी, क्योंकि वे साथ स्कूल गए थे। अब दोनों रूस भेजे गए हैं। वह महिला पास बैठ गई। रोजा ने एक महिला की ओर इशारा किया जो हमेशा चिड़चिड़ी रहती है, ऑगस्टीन, और पूछा कि क्या वह हमेशा ऐसी ही है। उसने बताया कि उसने हाल ही में अपने पति को खोया है। उसने अन्य महिलाओं के बारे में भी बताया। उसने रोजा की पोशाक की तारीफ की। रोजा ने कहा कि वह उसे भी ऐसी पोशाक देगी। फिर एक सैनिक ने बताया कि रात का खाना तैयार है। महिलाएं हाथ मुंह धोने गईं। एल्फ्रीडा ने रोजा से पूछा, तुम मुझे क्यों घूरती हो? रोजा ने मना कर दिया और उनकी बातचीत एक सैनिक के बुलाने से रुक गई। एल्फ्रीडा ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा, लेकिन रोसा ने कहा कि किसी ने उसकी राय नहीं मांगी थी। समय बीतता गया और रोसा व अन्य लोग वहीं काम करते रहे। एक दिन भोजन के दौरान एक महिला ने रसोइये से पूछा कि हिटलर का पसंदीदा खाना क्या था। रसोइये ने कहा कि हिटलर को मिठाइयां पसंद थीं। वह मांस से नफरत करता था क्योंकि जानवरों से प्यार करता था। रोजा ने ससुराल वालों को बताया कि उसे पैसे मिले हैं और उन्हें दिखाए। उनके ससुर जोसेफ फिर गुस्सा हो गए, लेकिन रोजा ने पैसे डिब्बे में रख दिए, कहकर कि यह एहतियात है और चिंता न करें। अगले दिन सुबह रोजा को ग्रेगर का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह क्रिसमस पर लौटेगा। उसने ससुराल वालों को पत्र सुनाया। रोजा ने लेनी को वादा की ड्रेस दी। रोजा ने कहा कि ग्रेगर आएंगे तो जश्न होगा, लेकिन ऑगस्टीन ने टोका, कहते हुए कि जब उसके पति घर थे उन्हें 3 दिन बाद बुला लिया गया। लेनी ने चिल्लाया कि वह रोसा को अकेला छोड़े, लेकिन ऑगस्टीन कड़वाहट से भरी उसके बॉयफ्रेंड को घर लाने की कोशिश का मजाक उड़ाने लगी। रोजा ने ससुराल वालों से कहा कि वे ग्रेगोर को कुछ न बताएं।
अगली सुबह सैनिकों ने दरवाजे पर एक पत्र छोड़ा और रोजा उसे उठाने दौड़ी। पढ़ते ही वह जमीन पर गिर गई। ससुराल वाले उसकी ओर दौड़े और पूछा कि ग्रेगर के साथ क्या हुआ, लेकिन रोसा कुछ समझ नहीं पाई। वह जमीन पर जड़वत हो गई जब पत्र उड़ गया। फिर रोसा बिस्तर में ही रही। उसने काम पर जाना बंद कर दिया और सैनिक उसे मजबूर करने आए। हर्ता ने समझाया कि उसका बेटा रोजा का पति लापता है, लेकिन अधिकारी ने सुनने से मना कर दिया। उसने रोजा को ट्रक में धकेला और काम पर ले गया। वहां ऑगस्टीन ने ग्रेगोर की गुमशुदगी का मजाक उड़ाया। गुस्से में रोजा ने उसे थप्पड़ मारा और दोनों में झगड़ा हो गया। अधिकारी ने उन्हें मारा और फिर भोजनालय ले गए। पहले रोजा ने खाने से मना किया, फिर उसने जल्दी से अपनी प्लेट खत्म की और दूसरी उठाई। तभी एक सैनिक ने उसकी प्लेट छीन ली और दूसरों को खाने को कहा। बाद में एल्फ्रिडा बाथरूम में रोजा के पास गई। रोजा ने बताया कि उसका पति गायब हो गया है, लेकिन उसे लगता है कि वह मर चुका है। रोजा ने दरवाजा खोला और रोने लगी, कहा कि वह अब विधवा है। एल्फ्रिडा ने उसे शांत करने की कोशिश की। रोजा ने ग्रेगोर को पत्र लिखना शुरू किया। उम्मीद थी कि वे एक साथ पढ़ेंगे जब वह लौटेगा। उसे विश्वास था कि वह जीवित है और अब जब हिटलर नहीं रहा तो वह उसके पास आएगा। रोजा को खाना चखना नहीं था। एक दिन जब महिलाएं काम पर थीं, उल्ला लेने की रीडिंग कर रही थीं। लेफ्टिनेंट एल्बर्ट जिगलर आए तो एल्फ्रीडा ने सिगरेट निकाली। उल्ला ने काट दिए और रोजा ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ये मना है। जिगलर उसके पास आए और नाम पूछा। उसने नाम बताया तो बोले, अब वही करेंगे जो कहा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रात का खाना नहीं होगा और फिर अपने कार्यालय लौट गए। उसके जाने के बाद महिलाओं को घर जाने की इजाजत मिल गई। वे सभी हाइके के घर गईं, जहां हाइके ने उत्सुकता से बताया कि काफी समय हो गया था जब उसके यहाँ कोई मेहमान आया था। अंदर महिलाएं इकट्ठा होकर पीने लगी। फिर उन्होंने लेफ्टिनेंट जिगलर पर चर्चा शुरू की। उन्होंने उसके बोलने के तरीके का मजाक उड़ाया, यह दोहराते हुए कि उसने जर्मन महिलाओं के धूम्रपान न करने के बारे में क्या कहा था। हाइक पेय लाई और सबको परोसा। फिर उन्होंने एक स्वतंत्र दोपहर का जश्न मनाया। अगले दिन रोजा को लेफ्टिनेंट जिगलर और एक सैनिक कार्यालय के पास घूमते मिले। उसने पूछा कि वह क्या कर रही थी और उसने कहा कि संगीत ने उसे खींचा। उसे बर्लिन की याद आई क्योंकि वह पहले गाना गाती थी। जब जिगलर ने गाने को कहा तो उसने बताया कि अब वह नहीं गाती। उसने पूछा कि क्या वह जा सकती है। लेफ्टिनेंट जिगलर ने अनुमति दे दी। उसके जाने पर सैनिक ने जिगलर को बताया कि उसका पति रूस में लापता है। उस रात बाद में रोजा ने बाहर एक टॉर्च की रोशनी देखी। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि कोई खड़ा है। वह जल्दी से छिप गई, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन वह काम पर लौटी और खाना खाने लगी। अचानक हाइके बीमार हो गई और खाना खत्म करना मुश्किल लगा। अधिकारियों ने पूछा कि क्या खाने में कुछ गड़बड़ है। जब हाइके ने कहा कि कुछ नहीं है तो उन्होंने उसे खाना जारी रखने को कहा। जिगलर शोर सुनकर भोजन कक्ष में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। फिर उसने हाइक से खाने को कहा। घर लौटकर रोजा ने अपनी और ग्रेगोर की तस्वीरें देखी। उसने फिर वही रोशनी देखी और खिड़की से झांका। अगली रात खिड़की के पास खड़े होकर उसने देखा कि कोई टॉर्च बार बार जला बुझा रहा है। उसने भी अपनी लाइट से ऐसा किया और समझ गई कि कोई उससे संपर्क करना चाहता है। वह बाहर गई और लेफ्टिनेंट जिगलर को इंतजार करते पाया। मिलते ही उन्होंने एक दूसरे को चूमना शुरू कर दिया। फिर वे पास के शेड में गए और अंतरंग हो गए। अगले दिन जब महिलाएं खा रही थीं, हाइके को फिर से उल्टी जैसा लगा और उसने बाथरूम जाने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि उसे पहले खाना खत्म करना था। बाद में हाइके ने बताया कि वह गर्भवती है। पिता अर्नस्ट था जो उसके बच्चों की मदद करता था। वह डरी हुई है कि जब उसका पति लौटेगा तो क्या होगा। एल्फ्रिडा ने कहा कि कोई रास्ता निकलेगा। लेनी ने याद दिलाया कि गर्भपात अवैध है और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का जिक्र किया जो गर्भपात के बाद मारे गए थे। एल्फ्रिडा ने कहा कि वह मदद करेंगी क्योंकि वह पहले अस्पताल में काम कर चुकी हैं। उस रात बाद में रोजा फिर से जिगलर से मिली। जब वे साथ लेटे थे उन्होंने बचपन की बातें की। जिगलर ने बताया कि उसने पढ़ना तब शुरू किया जब उसके पिता ने कब्रिस्तान से पढ़ने को कहा। फिर उसने रोजा से गाना गाने को कहा और रोजा ने गाना शुरू किया। अगले दिन जब वह बाहर जाने वाली थी, हर्ता ने बताया कि उसने ग्रेगर का सपना देखा। सपने में ग्रेगर जीवित था और उसने हर्ता से रोजा का ख्याल रखने को कहा। अगले दिन एल्फ्रीडा ने हाइके का गर्भपात किया। फिर रोजा ने एल्फ्रीडा से पूछा कि उसने नर्सिंग क्यों छोड़ी। एल्फ्रीडा ने बताया कि माता पिता के निधन के बाद वह चाचा के पास रहने और काम करने चली गई। रोजा ने उसे बताया कि उसके माता पिता भी मर चुके थे और उसका भाई 6 साल पहले अमेरिका चला गया था। रोजा ने पूछा कि एल्फ्रीडा को अपने बारे में बात करना क्यों पसंद नहीं है। एल्फ्रीडा ने कहा कि उसे लगता है कि और भी दिलचस्प विषय हैं। उसे यह भी अच्छा लगता है कि जब वे बात करती हैं तो वह रोजा को सुनती है। लेनी दौड़ते हुए आता है और बीच में बैठ जाता है। खाने की मेज पर महिलाएं बैठकर खा रही थीं। अचानक रोजा को उल्टी जैसा लगा और वह उठी, लेकिन जल्दी गिर पड़ी। एल्फ्रीडा ने उल्टी की, फिर रोजा और उल्ला ने भी। महिलाएं घबरा गईं।
जिगलर ने कमरे में आकर देखा कि क्या हो रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसने चिल्लाती और रोती लेनी को थप्पड़ मारा। उसने रसोई बंद करने और भोजन कक्ष साफ करने का आदेश दिया। फिर एक डॉक्टर महिलाओं की जांच करने आता है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। जब रोसा को होश आया तो उसने खुद को एल्फ्रीडे और उला के बगल में लेटे हुए पाया। उसने पूछा कि वे वहां क्यों थीं। एल्फ्रीडा ने कहा, शायद यह देखने के लिए कि वे जीवित रहेंगी या नहीं। फिर महिलाओं को वापस भोजन कक्ष में ले जाया गया। वे सभी अपनी सीटों पर बैठे और दूसरों ने हालचाल पूछा। फिर एक और भोजन परोसा गया। जो हुआ उससे डरी महिलाएं खाने से मना कर देती हैं। अधिकारियों ने ऐसा करने का आदेश दिया। रोजा ने कहा कि वे मजबूर नहीं कर सकते। जब महिलाओं ने मना किया तो एक सैनिक ने हथियार निकाल लिया। आंखों में आंसू लिए उन्होंने खाना शुरू किया। बाद में रोजा ने एल्फ्रीडा से कहा कि वह बर्लिन जाना चाहती है, लेकिन एल्फ्रीडा ने उसे बताया कि यह सुरक्षित नहीं। उसने बताया कि जर्मन पीछे हट रहे थे क्योंकि अमेरिकियों ने फ्रांस में लैंडिंग की थी। अगले दिन रोजा को जिगलर के ऑफिस में बुलाया गया। वह उस पर नाराज थी क्योंकि उसने कुछ नहीं किया जब वह बीमार थी और उसे जबरन खाना खिलाया जा रहा था। उसने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रोजा उसे दोष देती रही। गुस्से में उसने उसे मारना शुरू किया, लेकिन उसने उसे गले लगा लिया, उसे शांत करने की कोशिश में। फिर उसने कहा कि वह अब उसे नहीं देखना चाहती, लेकिन उसने कहा कि वह हमेशा इंतजार करेगा। हर रात वह उसे चूमता और एक अन्य अधिकारी को ले जाने का निर्देश देता। उस रात वे फिर मिले और करीब आ गए। उसने कहा कि उसके पास विषैला शहद था। यह दुर्लभ था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता जब मधुमक्खियां जहरीले फूल से अमृत लेती थीं। रोजा ने हंसते हुए कहा कि मधुमक्खियां हिटलर को झर देना चाहती हैं। उसने पूछा क्या वह उसे वुल्फ्सडेन ले जाएगा। जब उसने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि वहां 2000 लोग हैं। जिगलर ने कहा कि वहां कुछ खास नहीं है। उन्होंने वुल्फ्सडेन के बारे में थोड़ा बताया, फिर चुपचाप लेटने से पहले एक दूसरे को चूमा। एक दिन एल्फ्रीडा और रोजा तैरने के बाद आराम कर रही थीं। एल्फ्रीडा ने पूछा कि क्या वह अब भी ग्रेगोर के बारे में सोचती हैं, और रोजा ने कहा कि हाँ, सोचती हैं। एल्फ्रीडा ने बताया कि युद्ध ने उनसे सब कुछ छीन लिया। उस रात जब रोजा जिगलर के पास सोई थी, वह बुरे सपने से जागा। उसने कहा कि सपने में उसे रोजा और अन्य महिलाओं पर गोली चलानी पड़ी। उसने कहा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन वह इसे भूल नहीं पा रहा था। उसने युद्ध के बारे में बताया और यह कितना कठिन था। उसने एक घटना बताई जब उसका सैनिक पागल हो गया और उन पर बंदूक तान दी। जिगलर को गोली चलानी पड़ी। अगले दिन एल्फ्रीडा ने सोचा कि उन्हें क्या जहर मिला था। रोजा ने कहा, यह शहद था। एल्फ्रीडा ने पूछा, कैसे पता चला? रोजा ने बताया, सिर्फ वही लोग मिठाई खाए थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ। सैनिक दौड़े यह देखने की क्या हो रहा है और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अंदर बंद कर दिया। जब बाहर निकाला गया तो रोजा ससुराल वालों की खबर लेने घर भागी। जोसेफ आए और बोले कि हिटलर अब नहीं रहा। उसी रात रोजा नीचे गई और जोसेफ को रेडियो सुनते पाया। हिटलर बोल रहा था, वह हत्या के प्रयास से बच गया था और स्वस्थ था। अगले दिन महिलाओं से कहा गया कि वे कपड़े ले आएं। जो हुआ उसके कारण सैनिक अब किसी पर भरोसा नहीं करते और इसी वजह से महिलाएं वहां रहेंगी। वे तभी बाहर जा सकती हैं जब हिटलर शहर से बाहर हो। अगले दिन रोजा को जिगलर के ऑफिस में बुलाया गया। उसने पूछा कि वह उन्हें वहां क्यों रख रहा है। उसने कहा कि वह उसे याद करता है और चूमने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे रोक दिया और रिश्ता खत्म कर दिया। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? फिर कहा, हम दोनों एक जैसे हैं। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अपनी रातें बर्बाद की हैं। वह नाराज हो गया। जब उसने अपमान किया तो उसने पलटवार किया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार को पता है कि तुम क्या करते हो? वह विवाहित है। उसने उसे दीवार की ओर धकेल दिया और उसका गला पकड़ लिया, लेकिन तभी एक सैनिक ने आकर उसे रोक दिया। समय बीतता गया और महिलाएं अपनी जगह पर रहने लगीं। वे इस जीवन से ऊब गईं और घर लौटना चाहती थीं। उन्हें डर था कि जर्मनी युद्ध हार जाएगा और रूसी हमला करेंगे। उला ने पूछा, रूसी हमला करें तो क्या होगा? बाकी लोग एल्फ्रीडी की ओर मुड़े और पूछा, क्या वह मदद करेंगी? नए लोग उलझन में थे, सोच रहे थे कि एल्फ्रीडे का इससे क्या संबंध है। बाकी ने इसे जल्दी अनदेखा कर दिया। उस रात रोजा जागी और एल्फ्रीडे को अकेले धूम्रपान करते देखा। एल्फ्रीडे ने कहा कि उसे हाइके की मदद नहीं करनी चाहिए थी। फिर उसने कहा कि उसका असली नाम एडना था। एक दिन जब वह काम से लौटी तो उसने घर खाली पाया। उसके माता पिता और भाइयों को निर्वासित कर दिया गया था। वह भाग गई और अस्पताल की नन ने उसका परिचय फादर अर्नोल्ड से कराया, जिन्होंने मदद की। उसने चाचा होने का झूठ बोला। वह रोई जब उसने कहा कि उसका कोई नहीं है। उसने रोजा से किसी को न बताने को कहा और रोजा ने भरोसा दिलाया। उसने दिलासा देने के लिए गले लगाया और एल्फ्रीडा ने कहा कि वह हमेशा खुद को उनमें से एक मानती थी। जब महिलाएं सामान पैक कर रही थीं, सबाइन को जिगलर के ऑफिस बुलाया गया। पैकिंग के बाद वे घर जाने के लिए कार में बैठीं। जब बताया गया कि वे जा रहे हैं, रोजा ने कहा कि एक व्यक्ति गायब है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। रोजा अपने ससुराल लौटी, जिन्होंने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। रात के खाने में
हर्ता ने पैसे दिए और रोजा से जाने को कहा। वे खुद नहीं जा सकते थे क्योंकि ग्रेगोर का इंतजार था। रोजा ने पूछा, मैं कैसे जाऊं? सेना ने सारी ट्रेनें ले ली हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सैनिक अंदर आए और एल्फ्रीडा के बारे में पूछने लगे। एक ऊपर जांच करने गया। रोजा ने एल्फ्रीडा के चाचा की जांच करने को कहा, लेकिन बताया गया कि कोई चाचा नहीं है। जब उसने पूछा कि उसने क्या किया, तो सैनिक ने बताया कि उसने एक जर्मन के लिए गर्भपात किया था और यह अपराध है। उसने रोजा से पूछा कि क्या उसने सब कुछ बता दिया है जो वह जानती है, और वे चले गए। अगले दिन रोजा फिर से कार्यालय गई। वह जिगलर के कार्यालय में गई। उसे देखकर पूछा, यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, बर्लिन जाना है, मदद चाहिए। उसने पूछा, तुम्हारी यहूदी दोस्त कहाँ है? लेकिन उसने एल्फ्रीडा की पहचान बताने से इनकार कर दिया। जिगलर ने उसे चूमना चाहा, पर रोजा ने रोक दिया। फिर उसने कहा कि उसे सब पता है, लेकिन उसे बचा लिया है। उसने फिर पूछा कि क्या वह मदद कर सकता है और उसे रात में मिलने को कहा। यह सुनकर रोजा जल्दी से कार्यालय से बाहर निकल गई। उस रात बाद में वह उनसे मिली। उन्होंने उसे यात्रा दस्तावेज दिए और कहा कि वह स्वयं सेवक के रूप में यात्रा करेगी। उसने उनकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। फिर वह उसकी ओर बढ़ा और उसे चूमने लगा। वे अंतरंग हो गए, लेकिन रोजा पहले की तरह इसका आनंद नहीं ले रही थी। जिगलर ने उसे शुभकामनाएं दी और चला गया। उसके जाने के बाद उसने एल्फ्रीडा, जिसे एडना भी कहते हैं, को बाहर निकाला जहां वह छिपी थी। एडना ने रोजा से जाने को कहा, लेकिन रोजा ने उसे साथ चलने को कहा। एडना ने बताया कि उसके पास दस्तावेज नहीं है। फिर भी वे साथ यात्रा करने लगे। वे ट्रेन के पास पहुंचे जिसका जिगलर ने जिक्र किया था, और रोजा ने अपना परिचय दिया। उसने एडना को भी मिलवाया। एडना को हन्ना के रूप में पेश किया गया। दरवाजे पर खड़े डॉक्टर को भ्रम हुआ क्योंकि उन्हें सिर्फ एक स्वयंसेवक के बारे में बताया गया था, लेकिन रोजा ने कहा कि 2 हैं। अंत में डॉक्टर ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। वे ट्रेन में चढ़ गए और वहां के डॉक्टर से कहा कि वे स्वयंसेवक हैं। डॉक्टरों ने उन्हें जल्दी से काम दे दिए, लेकिन जिगलर ट्रेन पर चढ़ गया। उसने शीशे से उन्हें देख लिया। रोजा ने उसे देखा और एडना संग भाग गई। जिगलर और एक अधिकारी ने पीछा किया। एडना ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन गोली मारने से पहले रोजा सामने आ गई। यह देखकर एडना भागने लगी। जिगलर ने गोली चलाई और उसे मार दिया। रोजा अपने शरीर को पकड़े रो रही थी। जिगलर ने उसे खींचकर ट्रेन पर चढ़ा दिया। ट्रेन चलने से पहले होश आने पर रोजा ने खुद को बर्लिन जाती ट्रेन में पाया।